Hello students, welcome to the next video. Today in this video we will be starting our chapter number 15, short poem Uphill. Uphill एक पोयम है जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दिस पोयम इज रिटन बाय क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी. क्रिस्टीना हम कह सकते हैं, क्रिस्टीना रोजेटी ने ये पोयम लिखी हुई है. और ये पोयम में आपको दिख रहा है कि अपहिल के बारे में हमें यहाँ पर फोकस किया है क्रिस्टीना रोजेटी ने बताने के लिए कि अपहिल क्या है. अपहिल मतलब एक पहाड़ की ऊंची चोटी होती है जहाँ पर जैसे एक मान लीजिए एक हिमालय की चोटी है और पहाड़ की दूसरी चोटियाँ भी होती हैं, बहुत ऊंची चोटियाँ रहती हैं जहाँ पर सब पहुँचना चाहते हैं और पहुँचकर जो है एक एडवेंचरस काम करना चाहते हैं. तो अपहिल के बारे में यहाँ पर पोएट ने बताया है, किस तरह से कुछ कुछ चीजें बताई हैं हम देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. डज द रोड विंड अपहिल ऑल द वे. क्या ये जो सड़क गई है, राइटर का ये कहना है, क्या ये अपहिल तक जाती है और अपहिल तक ये इसकी जो रोड है ये क्रॉस करते हुए वहां तक जाएगी. यस टू द वेरी एंड. और ऐसा मुझे लगता है, राइटर बोल रही है कि ऐसा लगता है कि शायद ये रोड जो है ये अपहिल तक ये जो है इसका जो एंड है अपहिल तक होगा. विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे. क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा लग रहा है कि पूरा अपहिल तक मुझे पहुंचने के लिए, पोएट का ये कहना है, क्या मुझे सारा दिन लगने वाला है, क्या मुझे इतना समय लगने वाला है वहां तक पहुंचने के लिए. फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड. वो ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त, क्या सुबह से लेकर रात मुझे हो सकती है वहां तक पहुंचने के लिए. राइटर का ये कहना है मेरे दोस्त सुबह से लेकर रात हो सकती है वहां पर पहुंचने के लिए, ऐसा हो सकता है. कहां तक पहुंचने के लिए? अपहिल तक पहुंचने के लिए. बट इज देयर फॉर एनी नाइट अ रेस्टिंग प्लेस. क्या ऐसा कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि वहां पर अपहिल पे पहुंचने के बाद में कुछ रेस्टिंग के लिए वहां पर जगह मौजूद है? क्या ऐसा कुछ है? A roof for when the slow dark hours begin. और ऐसा है कि या फिर ये एक घर है मेरे लिए, घर मौजूद है वहां पर जहां पर मैं आराम से रेस्ट कर सकूं, जहां मेरा दोस्त है वहां पे आराम कर सके. May not the darkness hide from my face. ऐसा ना हो कि अंधेरा जो है मुझे वहां पर पहुंचने के लिए मुझे डिफिकल्टीज पैदा करे मेरे रास्ते में आकर. यू कैन नॉट मिस दैट इन. और ऐसा ना हो कि अंधेरे में मुझे वो घर दिखे ही ना. एक घर वहां पर मौजूद है, शायद ऐसा घर वहां पर मौजूद होगा जो मेरे लिए रेस्टिंग के लिए वहां पर मुझे आराम करने के लिए मिलेगा. ऐसा ना हो कि अंधेरे से वो मेरे आंखों से ओझल हो जाए वो घर. Shall I meet other wayfarers at night? Wayfarers का मतलब होता है दूसरे यात्री जो कि अपहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. क्या मेरे को ऐसा कोई दूसरा यात्री मिलेगा जो रास्ते में मेरे साथ में नाइट तक वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है? Those who have gone before. क्या हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं जो वहां पर पहले जा चुके हैं? Then must I knock or call when I just in sight. पर मुझे उनको मुझे बुलाना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा वहां पर कि जो लोग वहां पर पहले पहुंचे हैं और उनके बारे में मुझे जानना पड़ेगा. दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर. और अगर वो वहां पर पहले से मौजूद हैं, उन घरों में छोटे मोटे जो घर वहां पर हैं, रूफ वाला जो घर है वो वहां पर अगर मौजूद हैं तो वो मुझे डोर पर खड़े नहीं होने देंगे. राइटर इज ब्रीफली फोकसिंग इन दीज लाइन्स. शैल आई फाइंड कंफर्ट ट्रैवल सोर एंड वीक ऑफ लेबर यू शैल फाइंड सम. और मुझे कंफर्ट महसूस होगा वहां पर पहुंचने के बाद में. राइटर का ये कहना है क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा, मेरा दोस्त इतना ज्यादा थक जाएगा वहां पर पहुंचने के बाद में कि मुझे वहां पर आराम करने की आवश्यकता पड़ेगी. विल देयर बी बेड्स फॉर मी फॉर होल हु सीक. क्या मेरे लिए वहां पर बिस्तर लगे होंगे जहां पर मैं इतना मुश्किलों के बाद में, इतने मेहनत करने के बाद में अगर पहुंचूंगा तो क्या मेरे लिए वहां पर बिस्तर लगे होंगे? पोएट ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए वहां पर मुझे महसूस होगा. या बेड्स फॉर ऑल हु कम. और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा दोस्त ही नहीं, जो भी जितने लोग भी आते हैं, क्या ऐसा होगा कि वहां पर मुझे बिस्तर लगे होंगे और उनको आराम करने का एक मौका प्राप्त होगा. तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी पोयम में राइटर ने सिर्फ चुनिंदा चीज़ों के बारे में बताया है, सिलेक्टेड चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरह से अपहिल पर राइटर फोकस कर रहा है कि अपहिल तक कैसे उसका फ्रेंड पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कितनी रोड गई है, क्या वहां पर बेड्स लगे हुए हैं, क्या डार्कनेस क्या प्रिवेल कर रहा है. ये सारी चीज़ें वहां पर पोइट ने इस पोयम के थ्रू हमें बताई हुई है. छोटी सी पोयम है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझ लें और इसके आंसर्स याद करने की कोशिश करें. जल्दी जल्दी हम आगे नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसको लेकर आएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग.